अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 प्रैक्टिकल ग्रेडेड क्विज 3 है आई थिंक, या 4 है। ठीक है, 4 है। तो ग्रेडेड क्विज 4 ग्रेडेड करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये ग्रेडेड है। ठीक है, अगर आपकी खुद तैयारी नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब होल्डर हैं, तो आप मुझसे ये क्विज पेड करवा सकते हैं। आप भी अच्छे मार्क्स इस स्टूडेंट की तरह गेन कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्विज को और देखते हैं क्या एमसीक्यूज हमें गिवन है। जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला गिव्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ आई। ठीक है, तो ये राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड या फिर पेरेंट, इन सब के लिए फार्मूलाज आपके हैंडआउट्स में गिवन है। ठीक है, तो हमने इंडेक्स पोजीशन बतानी है राइट चाइल्ड की। तो यहाँ पे जो राइट चाइल्ड की पोजीशन होगी, इंडेक्स पोजीशन, वो होगी हमारे पास 2i+1। ठीक है, 2i+1 जो है वो राइट चाइल्ड की इंडेक्स पोजीशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि व्हाट वुड बी द मिड इंडेक्स इफ वैल्यू 10 इज फाइंड फ्रॉम द गिवन अरे यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, कि अगर आप मिड इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, अगर आप फाइंड कर रहे हैं 10 वैल्यू को इस गिवन अरे से। ठीक है, तो ये 10 ये है और ये मिड में है, 4 वैल्यू इधर है, 4 वैल्यू इधर है और दरमियान में मिड जो है वो 10 है। ठीक है, तो मिड वैल्यू को हम अरे से ले रहे हैं, तो इसका मिड इंडेक्स क्या होगा, इसका मिड इंडेक्स जो है इसके नीचे राइट किया हुआ है। ठीक है, अरे का इंडेक्स ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका इंडेक्स जो है ये 4 होगा। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कंसिडर अ मैक्स हीप रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग अरे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैक्स हीप है, तो हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास रूट नोड है 49, ठीक है, उसको हमने डिलीट कर देना है इससे। और फिर डिलीट करने के बाद हमने बताना है कि नई जो मैक्स हीप होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो यानी कि हम 49 जो है ये रूट है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो फिर हमने बताना है कि जो नई मैक्स हीप होगी वो किस ऑर्डर में होगी। तो आपको पता होना चाहिए मैक्स हीप कौन सी होती है। मैक्स हीप वो होती है जिसको जो अपने जिसमें पेरेंट बड़ा होता है दोनों चाइल्ड से। ठीक है, दोनों चाइल्ड जो हैं वो छोटे होते हैं और पेरेंट ऑलवेज ग्रेटर होता है, वो हमारे पास मैक्स हीप होती है। ठीक है, और ये हर लेवल में होगा, हर लेवल में पेरेंट जो है वो बड़ा होगा अपने चाइल्ड से। तो इसमें भी आप यही देखेंगे, यानी कि अगर 39 जो है वो पेरेंट होता है तो उसके दो चाइल्ड होंगे 36 एंड 31। ठीक है, अब 36 जो है 36 31 दोनों से बड़ा है 39। ठीक है, इट्स मीन कि ये मैक्स हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 36 है, तो 36 के चाइल्ड क्या होंगे 27 एंड 21। तो अब ये दोनों 27 और 21 39 से स्मॉल हैं, इट्स मीन कि ये भी ट्रू है क्योंकि पेरेंट बड़ा है। उसके बाद पेरेंट है 36 और इसके चाइल्ड जो हैं वो है 21 एंड 35। अब यहाँ पे देखें 21 एंड 35 ये दोनों भी जो हैं ये अपने पेरेंट से स्मॉलर हैं। ठीक है, 36 से स्मॉल हैं दोनों। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर 12 होगा, 12 जो है वो यहाँ पे 31 में आएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये इस तरह से हमारे पास इसका जो है अब मैक्स हीप का ऑर्डर जो है वो देखेंगे। तो इसको आप पेज पे सॉल्व करके देखिएगा। पेरेंट जो है उसको बड़ा रखना है अपने दोनों चाइल्ड से। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वन है कंप्लीट बाइनरी ट्री विद अ प्रॉपर्टी दैट द वैल्यू एट ईच नोड इज एट लीस्ट एज स्मॉल एज द वैल्यू इन इट्स चाइल्ड आर कॉल्ड एज। ठीक है, कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वैल्यू हर नोड की वैल्यू जो है वो अपने चाइल्ड से स्मॉल होगी, यानी कि हर लेवल पे नोड जो है वो अपने चाइल्ड से स्मॉल होगा। तो जहाँ पे स्मॉल होगा वो हमारे पास मिन हीप होगी और जहाँ पे पेरेंट अपने चाइल्ड से ग्रेटर होगा वो हमारे पास मैक्स हीप होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिन हीप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है इन यूनियन ऑपरेशन द रूट ऑफ वन ट्री पॉइंट्स टू द डैश ऑफ द अदर ट्री। ठीक है, यूनियन ऑपरेशन में क्या होता है कि ये दो ट्रीज को हम ऐड कर रहे होते हैं, एडिशन कर रहे होते हैं उनकी। ठीक है, उनको मिला रहे होते हैं, तो ये यूनियन ऑपरेशन होता है। यूनियन ऑपरेशन में एक ट्री की रूट जो है, ठीक है, वो पॉइंट कर रही है दूसरे ट्री की रूट को। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा रूट नोड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, रूट नोड।
नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला गिव्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ आई, ठीक है, कि कौन सा फार्मूला है जो हमें वैल्यू दे रहा है इंडेक्स पोजीशन ऑफ लेफ्ट चाइल्ड। पहले हमने राइट चाइल्ड देखा था, राइट चाइल्ड की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 2i+1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू होगी 2i, ठीक है, 2i उसकी वैल्यू होगी लेफ्ट चाइल्ड की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर पेरेंट कहेंगे तो पेरेंट के लिए आपके पास होगा i/2, ऑप्शन नंबर सी पेरेंट होगा। ये राइट चाइल्ड है और ये लेफ्ट चाइल्ड है। नेक्स्ट है कि कंसीडर द मैक्स हीप रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑफ नोड 14, ठीक है, तो हमें एक मैक्स हीप गिवन है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 50 नोड को ऊपर राइट करना है, ठीक है, और फिर उसके दो चाइल्ड बनाने हैं 40 और 30, फिर 40 के दो बनाने हैं, ठीक है, और फिर इसी तरह से 30 के बनाएंगे। इसी तरह से आप पेरेंट के चाइल्ड के पेरेंट बनाते जाएंगे, ठीक है, और आप देखेंगे क्योंकि ये मैक्स हीप है तो जो पेरेंट है वो चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो है जब आप सारा ट्री बना लेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो नोड 14 है उसका पेरेंट हमारे पास होगा 20, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास इन द गिवन अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री कंस्ट्रक्टेड बाय यूनियन साइज मेथड विच नोड्स आर विदाउट पेरेंट नोड, ठीक है, तो कौन सी नोड जो है वो विदाउट पेरेंट नोड है। तो अब जो हमारे पास रूट नोड होती है उसकी कोई भी पेरेंट नोड नहीं होती, ठीक है, रूट नोड की कोई पेरेंट नोड नहीं होती। इट्स मीन की जो -1 वाली हैं ये रूट नोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं यूनियन बाय साइज मेथड में। हम रूट को -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट्स मीन के 1, 2 एंड 3 जो हैं ये हमारे पास रूट नोड्स हैं, इनका पेरेंट नहीं है, ये विदाउट पेरेंट है। तो इट्स मीन के 1, 2 एंड 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज क्या है, इन द गिवन अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री कंस्ट्रक्टेड विद यूनियन बाय साइज मेथड विच नोड इज पेरेंट ऑफ 7, ठीक है, तो हमने बताना है कि कौन सी नोड जो है वो पेरेंट ऑफ 7 है। तो पेरेंट ऑफ 7 जो नोड होगी वो हमारे पास होगी 7 ही होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 7 जो है वही हमारी पेरेंट नोड होगी। तो मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 5 जो है 7 तो नोड पेरेंट खुद है, ठीक है, हमने 7 का पेरेंट बताना है, 7 चाइल्ड है तो उसकी 5 जो है वो पेरेंट होगी, 7 की 5, ठीक है। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslaktar@gmail.com। इस चैनल पे आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी जिस तरह से मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाई गई। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, जीडीबी और क्विजेस के सॉल्यूशंस आप तक पहुंचते रहें।